मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम जीविका बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि जीविका दीदियों का जो सेकंड किस्त जाने वाला है, यानी कि फर्स्ट किस्त तो ऐसे मानिए कि 10,000 रुपया गया है, सेकंड किस्त जो है वो 20,000 रुपया जाने वाला है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने क्या निर्देश दिया है कि उनके खाते में कब जाएगा और कैसे जाएगा। तो देखिए, जितने भी जीविका दीदी हैं मेरे अकाउंट से जुड़े हुए, उनसे मैं यही कहूँगा, जो फर्स्ट बार आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, चलिए बात करते हैं कि 11 लाख महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होगी। अभी ये जो कुछ छाटा जा रहा है और 19 लाख आवेदन आए थे, जिनमें इसमें केवल योग्य महिलाओं का ही चयन किया गया है, यानी कि दूसरी किस्त के लिए लगभग 11 लाख महिलाओं के खाते में सीधे राशि ट्रांसफ़र होगी। यानी कि आवेदन तो बहुत आया था, लेकिन अब 11 लाख ऐसे महिला हैं जिनके खाते में ना एकदम ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी भी टाइम पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और 19 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से केवल योग्य महिलाओं को ही चयन किया गया है। और अभी क्या हुआ है कि पार्ट बाई पार्ट आया है, तो जिस डेट को उसे छटाया था उसमें 19 लाख महिलाओं में से 11 लाख महिला बिल्कुल योग्य है। आप सोच लीजिए कि कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और बाकी का भी होगा, लेकिन इतना जो है ना वो बिल्कुल रोजगार लोगों ने कर लिया और रोजगार को वो लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और अच्छा खासा उनका बढ़ रहा है। तो उन लोग जो किए थे 19 लाख, उसमें से 11 लाख महिलाओं का चयन हो गया है, जिनके खाते में जो है वो 20,000 रुपया यानी कि सेकंड किस्त जो है वो जाने वाला है। देखिए, यह योजना सिर्फ छोटी मदद नहीं बल्कि महिलाओं को लाखपति बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। पहली किस्त में आप तो जानबे करते हैं कि 10,000 रुपये मिला था, दूसरी किस्त में 20,000, तीसरी किस्त में 40,000, चौथी किस्त में 80,000, और पाँचवीं किस्त में तक जाते जाते आपको पूरा पैसा यानी कि हो जाएगा 2 लाख रुपया। तो देखिए, सरकार ये बता रही है कि महिलाओं को खुद भी कुल मिला जुला करके 35,000 रुपया जो है ना वो अंशदान करना होगा। कुल मिला जुला करके महिलाओं को 20,000, 10,000 और 15,000 यानी कि 35,000 इनमें महिलाओं का योगदान करना होगा, और सरकार जो है उस पर ऐड देगी कितना, 2 लाख रुपया। तो देखिए, जमीन पर दिख रहा है असर। सबसे ज़्यादा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग महिला जो खोली है वो है ब्यूटी पार्लर। सोचिए कि कितना प्रतिभावान बिहार की महिलाएं हैं कि वो उनके पास जानकारी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वो लोग कोई कार्य नहीं कर रहे थे। और एक आईब्रो भी बनाने के लिए महिलाओं को 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था बाज़ार में। तो वो महिला क्या की कि वो ब्यूटी पार्लर खोल ली, महिला खोल ली ब्यूटी पार्लर। तो यानी कि सबसे ज़्यादा अगर महिला कोई खोली है तो ब्यूटी पार्लर, उसके बाद बुटीक, उसके बाद चूड़ी लहठी निर्माण का, उसके बाद अगरबत्ती बनाने का, फिर बकरी पालन, चाय नाश्ता का दुकान भी खोल के रखी है। कुछ खोल के रखी है, चाय नाश्ता का दुकान है, और कुछ खोल के रखी है फास्ट फूड की दुकान। तो ये सारे जो है ना महिलाओं में जो टैलेंट है वो अब धीरे धीरे जो है ना वो निखर करके अब वो आ रहा है। भुगतान पाने के लिए देखिए ज़रूरी क्या है कि बहुत सारे अभी भी महिलाएं हैं जो हिचक रही हैं कि क्या करें। तो देखिए, भुगतान अगर पाना चाहते हैं तो अपना बिजनेस शुरू करिए, जीविका ऐप को आप डाउनलोड करिए। आप अपना बिजनेस नहीं शुरू करिएगा तो क्या सोचते हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा? आपको 10,000 रुपये मिल गया है ना, तो मिल गया, अब आपको एक चमनी नहीं मिलेगा फिर ऐसे में। इसलिए अपना बिजनेस शुरू करिए। जीविका ऐप पर पूरी जानकारी आप लीजिए, वहाँ आप फोटो के साथ ऑनलाइन अपडेट वो ज़रूरी है। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अगर ट्रेनिंग होती है ना तो उसमें आप जाइए, जा कर के वहाँ कुछ सीखिए, तभी आपका प्रयास सफल होगा। जिनका पेंडिंग है उनको मैं बता रहा हूँ कि किस कारण से पेंडिंग हो गया है। डॉक्यूमेंट्स और शर्तों को दोबारा चेक करें। जिनका पेंडिंग है वो ग्राम संगठन और संकुल या ब्लॉक स्तर पर स्टेटस को जांचें और त्रुटि होने पर उसमें सुधार करवाएं। बहुत सारे महिलाएं आवेदन दे दी है और एकदम घर में पड़ी हुई है, तो वैसे महिलाओं को नहीं होगा। देखिए, अब तक लगभग 1,81,00,000 महिला जो है वो पहली किस्त जो है यानी कि 10,000 रुपया उन लोगों को मिल गया था। ठीक है, अब आगे 5 लाख महिलाओं को इसमें जोड़ने का लक्ष्य है, यानी कि 1,85,00,000 तो महिला जुड़ गई है, 5 लाख और महिलाओं को जोड़ना है इसमें, समझ गए? यानी कि 1,90,00,000 रखिए ना कि महिला को जोड़ देना है इसमें।
या और ज़्यादा बढ़ेगा तो 2 लाख महिला भी जुटेगी इसमें। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को पैसा कब आएगा। तो जान लीजिए कि मई में किसी भी दिन अगले मंगलवार को बैठक है, माननीय सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं उनका बैठक है। बैठक में देखिए क्या प्रस्ताव पारित होता है। हर मंगल को बैठक होता है कैबिनेट का, इतना जान लीजिए। तो उस मंगल में क्या प्रस्ताव पारित होता है, जैसे ही कोई नया प्रस्ताव पारित होगा तो हम अपडेट लेकर के आपके साथ आएंगे और बताएंगे कि क्या है। और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो 18 लाख जिनके खाते में अभी तक 1 रुपया भी नहीं गया है। वो महिलाएं भी कमेंट कर रही थी, हम गए हुए थे घर तो बोल रहे थे कि भैया सारा कुछ कर लिए और अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। और इस उम्मीद पर हम लगा दिए कि हाथ में मेरा पैसा था तो हम बकरी ले लिए हैं 3 और हम सोचे थे कि जीविका से पैसा आएगा तो फिर हमारा मेकअप हो जाएगा, तो कैसे होगा। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि जबकि उनके खाते में बाकी 1 रुपया भी नहीं गया। हम उनको बोले कि खाता दिखाइए, तो सही में 1 रुपया भी अभी तक नहीं गया है। सीएम से भी बात की तो बोली कि ना पैसा नहीं गया इनका। तो देखिए उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके खाते में 1 रुपया भी नहीं गया है अभी और फॉर्म भर चुके हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके खाते में भी जाएगा पैसा। और आपको खाते में जाएगा ना तो सेकंड किस्त के लिए जैसे अभी लंबा इंतज़ार हो रहा है ना, सेकंड किस्त पाने के लिए आपको लंबा इंतज़ार तो करना ही नहीं पड़ेगा। आपको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आपके खाते में पैसा जाएगा। आप सोचिएगा कि कैसे, इसलिए कि आप लोग तो पूरा रास्ता घाट सब देख लिए कि कैसे कैसे जाना है। तो जब पूरा रास्ता घाट देख ली कि मैंने कौन सा तरीका से कैसे कैसे जाना है, तो आपने तो रोज़गार शुरू कर दिया। देखिए मैंने कहा ना कि मैं गया था घर, तो देखिए कि 3 बकरी वास्तव में उनके दरवाजे पर बांधा हुआ है। मैंने पूछा कि जी इसे बकरी कहाँ से लाए हैं। बोले कि क्या कहें भैया, से हम लिए हैं जीविका के लिए कि पैसा आवेगा ना तो इसी में सोल इसको हम करवा देंगे। और तब तक बकरी से जिसमें 2 बच्चे बकरी जो है वो तो गाभिन भी हो गई है। तो रोज़गार बढ़ाने के लिए महिला तो 1 से 1 तकरीब जो है ना वो निकाल रही है। तो वैसे महिलाओं को क्या सेकंड की जाने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही 10,000 रुपया जाएगा तो ऑलरेडी बकरी पालन शुरू कर दी है। 2 गाभिन है, अगर 3-3 बच्चा भी तो 6 बच्चा तो ऐसे ही हो जाएगा घरे में उनका। फिर ये 3 बकरी है तो उसी में से 2 बच्चा, तो 2 8 बच्चा तो घर ही हो जाएगा उनको। तो फिर उनको तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इसी तरह का जुझारू महिला की ज़रूरत है बिहार में, कि जो अपने रोजगार को अपने बाहुबल से, अपने विवेक से उसको आगे बढ़ाए और आगे बढ़ा करके आगे बढ़े, ताकि बिहार भी सशक्त हो और महिला को मजबूत बनाने में सरकार का जो योजना है वो सफल हो जाए और सार्थक हो जाए। तो जितने भी महिलाएं हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आपको 10 तारीख के आसपास से, 10 मई से आसपास से आप लोग के खाते में पैसा जाना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये और क्या अपडेट निकल के आएगा, ये मंगलवार को जो बैठक है उसमें पता चलेगा कि क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या अपडेट है। मंगलवार को पता चल जाएगा कि कब से पैसा इन लोगों के खाते में, जीविका के खाते में कब से भेजना है, क्योंकि उस दिन घोषणा होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मंगलवार कहने का मतलब कि 5 तारीख को जी, हाँ 5 तारीख को देखिए बैठक में, उसमें क्या कुछ निर्णय होता है तो पता चलेगा। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको निश्चित रूप से शेयर करेंगे। और अधिक से अधिक महिलाओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।